बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी से मिलन। अध्यात्म पथ पर सृष्टि में आध्यात्मिक संबंध केवल तत्ववेता आत्मवेता ही जानते हैं। समय समय पर धूल का संदेश सुनाने, सत्य मार्ग का बोध कराने एवं परमात्मा से एकाकार का पथ सुझाने के लिए नित्य एवं निमित्त अवतार धरा पर आते हैं। ऐसी अवतारी विभूतियां जन्म से ही सर्वगुण संपन्न होती हैं। यहाँ धरती पर वे मानव रूप के आदर्श स्थापित करने हेतु कार्य करते हैं। ध्येय के पूरक आत्मनिष्ठ का संबंध पूर्ण करने हेतु ऐसा दर्शाते हैं मानो एक दूसरे को मिलने को आतुर हों। अंतर मन में खुशी अपूर्व दे रही मानो यह पैगाम मिल गया अब असली ठिकाना पाया दिल ने है विश्राम। सद्गुरु दर्शन की जिज्ञासा दूज के चांद की भांति बढ़ी। श्री दर्शन की प्रथम किरण से कायाकल्प हुआ उस घड़ी। सन 1942 में आप श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर पहुंचे। आपके दिल में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी के श्री दर्शन की तीव्र उत्कंठा, अगाध प्रेम तथा हार्दिक अधीरता का सागर हिलोरे ले रहा था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको निहारते ही पहचान लिया। अपने ध्येय के पूरक को पाकर हर्षित हो गए। आपकी हार्दिक तरंगों ने जैसे ही इष्ट देव प्यारे प्रियतम के श्री चरणों को छू लेने के लिए पग आगे बढ़ाया, एक झलक के पाते ही समुद्र ने तरंगों को तद्रूप बना लिया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको अपने सम्मुख बिठाकर सूरज शब्द योग अर्थात अजपा जाप, सहज समाधि व अनाहत ध्वनि की युक्तियां बतलाई। आप दिव्य अलौकिक आभा को निहारते ही श्री सद्गुरुदेव जी के ध्यान में लीन हो गए। आपने उस समय अमर ज्योति के प्रखर प्रकाश को समाहित कर आत्मानुभूति की। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने गुरु दीक्षा में पूर्णता प्राप्त करने की रीति को पूर्ण किया तो आपने योग्य एवं अधिकारी शिष्य के समान उसको ग्रहण किया। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। दरिया सद्गुरु कृपा करी, शब्द लगाया एक, लागत ही चेतन भया, नेतर खुला अनेक। दरिया बान गुरुदेव का, कोई झेले सूर सधीर, लागत ही व्यापे सही, रोम रोम में पीर। अर्थात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने कृपा दृष्टि कर शब्द की चोट लगाई तो एकदम ही रोम रोम में चैतन्य स्वरूप के दर्शन हो गए और दिव्य दृष्टि खुल गई। परंतु ऐसा तभी होता है जब शिष्य भी पूर्ण हो, उनकी कृपा दृष्टि को समाहित कर उसमें एकाकार होने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति और कृपा के अधिकारी पूर्ण पुरुष ही होते हैं, जो केवल आदर्श स्थापित करने के लिए नियम पालना करना आवश्यक समझते हैं। वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। आप भी उसी आदर्श को स्थापित कर रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को प्राप्त कर आपने अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने आपके इस रहस्य को दर्शाने एवं भविष्यवाणी की सत्यता का बोध कराने के लिए उसी दिन महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, समुद्र में से हीरे रत्न निकलकर जब किसी जौहरी के हाथ पहुंचते हैं तो वह उसकी कीमत रुपयों में आंक देता है, लेकिन दुनिया में जो रूहानी हीरे लाल हैं उनकी कीमत व परख कौन कर सकता है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी, दुनिया में जो परमार्थ, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से पूर्ण अपने इष्ट देव की भक्ति में लगे हुए हैं वही हीरे लाल हैं। उनमें से किसके अंदर पूर्णता है, इसकी परख व मूल्यांकन आप सत्पुरुष श्री गुरु महाराज जी ही कर सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, महात्मा जी, हमने भी आज एक अमोलक लाल पाया है। रूहानी लासानी तेजोमय आभा मुखमंडल पर उमग रही थी। पुनः फरमाया, महात्मा जी, भक्त राम प्रकाश को आज हमने गुरु दीक्षा से ही पूर्ण नहीं किया, अपितु उन्हें अपना घर ही दर्शा दिया है। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर कहा, स्वामी जी, महापुरुषों के अगम रहस्य हमारी समझ से बाहर हैं। सत्पुरुषों की लीला सत्पुरुष ही जाने। आप श्री दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। अब आप पहले से भी अधिक गुरु भक्ति पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाने में दृढ़ संकल्प बन गए। रायपुर कला में वापस लौटे तो अत्यधिक समय
गंधोवाल आश्रम में बिताने लगे। वर्ष में एक बार, पुनः 2 बार श्री आनंदपुर जाते। वहां दिलो जान से सेवा में जुट जाते। श्री दर्शन का अमृत पीते हुए न घाते। आप बार बार श्री चरणों में विनय करते कि पूर्ण शरणागति की कृपा करें। आंखें मूंद श्री गुरु महाराज जी ध्यान विभोर हो फरमाते कि घर आपका है, अभी कुछ समय आते जाते रहो। इसमें क्या रहस्य था? वे अपने शिष्य की पूर्णता दिखाना चाहते थे, वे ही जाने। नित्य निमित्त संत रूप में दर्शन साकार कराते हैं। लीला अपरंपार है इनकी, निज भक्तों को सरसाते हैं। दिल से दिल का जुड़ा है नाता, हर युग में ही दर्शाते हैं। भगवान भक्त के वश में है, प्रेम में बंधे चले आते हैं। धन्य है प्रेमी भक्ति प्रभु के, प्रभु को सदा रिझाते हैं। प्रभु की दिव्य लीलाओं को हृदय मंदिर में बसाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिताश्री का आदेश पालन। सन 1945 में आपके पिताजी ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलें। आपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की और उनके साथ चल दिए। पहला पड़ाव काशी में था। काशी में अधिकतर मंदिर शिवजी के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यधिक विख्यात पूजा स्थल है। आप पिताजी के साथ प्रातः जाते और गुरु शब्द के ध्यान में लीन हो जाते। मंदिर में पूजा अर्चना जैसे भी पिताजी कहीं कर लेते, परंतु रोम रोम में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के दर्शन बस चुके थे। आप सब में उसी छवि को निहारते। काशी में रहने वाला और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रखने वाला एक भक्त था। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था। आपको वहां समीप बैठे देखकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती और ध्यान आपकी ओर खिंच जाता। रात्रि समय उसके मन में ख्याल आया कि सदग्रंथ एवं संतों की वाणियों में प्राय पढ़ा सुना जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु शिव जी है, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। जब कोई भी देव गुरु रूप है, वे भी परमात्मा के रूप हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? आज तक मैंने न पढ़ा है न सुना है कि गुरु भी कभी शिव बनते हैं या उस रूप को धारण करते हैं। इन्हीं विचारों में उसे नींद आ गई। कहते हैं कि जब पूर्व पुण्य जागृत होते हैं तो संतों से मिलाप होता है और सदगुरु की प्राप्ति होती है। वह शिव भक्त नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर में गया। आंखें मूंद कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगा। उस समय उसके ध्यान में यह देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और वह शिवलिंग पर ही जल चढ़ा रहा है। उसने पुनः आंखें मूंदी और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसे ध्यान में वह अलौकिक दृश्य फिर से दृष्टिगोचर होने लगा। उसने आंखें खोली और आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए। उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन करने की विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की कि क्या आप इस वेश अभी घर का पहनावा था में गुरु हैं या गुरु बनेंगे? आपने उत्तर दिया, आपकी हार्दिक सच्ची भावना, श्रद्धा, विश्वास और पूर्व पुण्यों से श्री आनंदपुर वासी सदगुरु ने यह संयोग बनाया है। मेरे सदगुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भक्त कहने लगा, महाराज, जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा उसे कैसे भुला सकता हूँ। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए। उस समय आस पड़ोस एवं कुछ संबंधी उनके घर में एकत्रित थे। सबके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इनसे सत्संग कराया जाए और कुछ दिन यहाँ ठहरने का आग्रह किया जाए। उनमें से 2-3 घरों में श्री आनंदपुर से महात्मा जन सत्संग के लिए कभी कभी आते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आपने फरमाया, बस काम बना बनाया है। जब महात्मा जी इनके घर आए तो सभी नाम दीक्षा उनसे ले लेना। आज से सबका संबंध श्री आनंदपुर से जुड़ गया। समय पाकर यह फलेगा फूलेगा। श्री आनंदपुर में आना, श्री सद्गुरु जी के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। काशी में आप 6 दिन रहे, सबसे निर्लिप्त एवं रहस्यमयी अनोखे ढंग से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।